हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक यूआई कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो कस्टम लेआउट जो है वो डिज़ाइन करना। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो फ्लो लेआउट वाली टेक्निक है ताकि हम एक रो में 3 कॉलम्स में जो आइटम्स हैं वो डिस्प्ले करवा पाएँ वो यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने जो वेब सीरीज़ हैं, फेमस वेब सीरीज़, उनकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली राउंड शेप के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई हैं एज ए ग्रिड की फॉर्म के अंदर यूआई कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और अगर मैं कहीं पे भी किसी भी वेब सीरीज़ की इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा नेविगेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है और उस पर्टिकुलर वेब सीरीज के रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर बैक पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा मेरा पहले वाला व्यू कंट्रोलर जो है वो डिस्प्ले होता है। तो चलिए एक बार फिर से किसी वेब सीरीज की इमेज के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही असुर जो वेब सीरीज़ है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ का जो डेटा है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो इस एग्जांपल की हेल्प के साथ बहुत ही बढ़िया आप वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए बड़ा ही इजी और सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थ्योरी के रिलेटेड जो थोड़ा सा ओवरव्यू है इस एग्जांपल का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए कि यूआई कलेक्शन व्यू बेसिकली है क्या। तो ये एक बिल्ट इन क्लास है iOS के अंदर जिसकी हेल्प के साथ आप ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को जो है वो मैनेज करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। और दूसरा जो मेन यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है वो है कि यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है वो हमें फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है अपने कंटेंट को यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी वर्किंग जो है वो सेम है जैसे आप टेबल व्यू के अंदर जो है वो डेटा सोर्स से डेटा लेके आते हैं और उसे डिस्प्ले करवाते हैं, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए भी आपको किसी डेटा सोर्स की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। तो ये बेसिकली डेटा सोर्स से डेटा लेगा और कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। कभी भी आपको कहीं पे भी जो ग्रिड लेआउट या कस्टम लेआउट की ज़रूरत पड़ती है तो बेस्ट आपके लिए है कि आप कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ही डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल न्यू। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो चलिए यहाँ पे आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है सिंगल व्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 97 एग्जाम्पल और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट वेब सीरीज। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब मैं नेक्स्ट के पे क्लिक करता हूँ और अब आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कीजिए ताकि पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो उस पर्टिकुलर जो फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और अब हमने यहाँ पे पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पूरा जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और यहाँ पे जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो अब सबसे पहला काम ये है कि आपके पास जो इमेजेस आपने डिस्प्ले करवानी है वो आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूँ। हर एक इमेज का जो साइज़ है
वो यहाँ पे मैंने 400 बाय 400 जो है वो पहले से ही सेट करके रखा हुआ है, ताकि स्क्वायर की फॉर्म के अंदर प्रॉपरली जो है इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो डिस्प्ले हो पाए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो अब आपने करना क्या है, इन सभी इमेजेस को आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है और उनको असेस्ड फोल्डर जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ पे आपने इसको सभी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो करना है। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस मेरी हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हमारा सेकंड जो काम है वो है, हमने जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट करेंगे और आप चाहें तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कलर जो है वो दे देता हूँ। अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी आइकॉन जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है इसके ऊपर क्लिक करना है और कलेक्शन व्यू इस तरीके से आपने सर्च करना है इसके अंदर, और जो कलेक्शन व्यू है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों पे मैं 0 0 जो है वो सेट कर देता हूँ और इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो साइज इंस्पेक्टर है यहाँ पे, इसका जो सेल का साइज़ है वो आपने करना है 150 बाय 150। और अब आपने यहाँ पे जो इसकी मिनिमम स्पेसिंग है वो 10 बाय 10 रहने देनी है, और जो यहाँ पे सेक्शन इंसेट है इस पे आपने लिखना है 5 5 5 5। चारों साइडों पे आपने जो है वो 5 5 की जो है वो यहाँ पे स्पेसिंग या इंसेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए अब इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो कलेक्शन व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो कस्टमाइज करेंगे 150 बाय 150। और अब आपने यहाँ पे जो इसका एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आइडेंटिफायर है यहाँ पे आपने लिखना है सेल। तो आप नेम कोई भी ले सकते हैं, बस आपको सेम वही नेम जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जावा की जो स्विफ्ट की जो कोडिंग है वहाँ पे आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस सेल के अंदर हमने एक इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस सेल के अंदर और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। अब इस इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ पे साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू 150 बाय 150 जो है वो अप्लाई कर देते हैं, ताकि ये सेल को पूरा का पूरा जो है वो कवर अप कर पाए। और इस इमेज व्यू के ऊपर हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं चारों साइडों पे 0 0 0 और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट इसको कर देते हैं। अब हमने इस इमेज व्यू को जो है एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो यहाँ पे सेट करके देखनी है क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले होती है। तो चलिए प्रॉपरली यहाँ पे जो इमेज है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस सेल का एक सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो कस्टम क्लास किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब आपने यहाँ पे जो सुपर क्लास है वो लिखनी है UI कलेक्शन व्यू सेल, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल, और इसको ऐड नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। इस माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास को आपने अपने जो आपने कलेक्शन व्यू यूज़ किया था उसके सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करना है, यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी पे क्लिक कीजिए, सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाइए और यहाँ पे आप क्लास का नेम जो है वो टाइप करने की कोशिश कीजिए। अपने आप बाकी नेम जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा। अब आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास जो है वो सेट हो चुकी है। अब हमने इस इमेज का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है इस माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए हम जो है वो असिस्टेंट एडिटर जो है वो यूज़ करेंगे। स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं, असिस्टेंट एडिटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, इनको क्लिक करते हैं,
साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे किस तरीके से आईबी आउटलेट आपने क्रिएट करना है। अब आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू जो क्लास है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने वो क्लास सेलेक्ट कर दी है। अब आपने इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। यहाँ पे आप कोई भी आईबी आउटलेट का नेम कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज और इसको जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने आईबी आउटलेट क्रिएट कर दिया है। अब हम सेम उसी तरीके से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देते हैं और इसको एक बार सेव कर देते हैं और ऊपर भी जो माई कलेक्शन व्यू सेल है इसको भी हम जो है वो सेव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमने जो हमारा व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर कोडिंग करनी है और यहाँ पे अब हमने एक काम और करना है। मैं विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ साइड वाली। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो येलो डॉट देख रहे हैं येलो डॉट, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो मूवमेंट है वो लेना चाहते हैं। और जैसे ही हम किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए जिसके अंदर उस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ की जो डिटेल है, उसकी इमेज है, उसका नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अब हम वो वाला व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे जो है डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है व्यू कंट्रोलर और इस व्यू कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे नया व्यू कंट्रोलर जो है वो मेरा आ चुका है। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को जो है वो डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इमेज व्यू जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, तो इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी जो डायमेंशन है वो अपने अकॉर्डिंगली आप जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आपने इसके जो लेआउट कंस्ट्रेंट्स है वो सेट करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर 0, साइड में 0, लीडिंग ट्रेलिंग 0 0 कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो यही सेट कर देता हूँ जो यहाँ पे मैंने सेट की है। तो चलिए इमेज को लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको जो है वो कंटेंट मोड इसका करेंगे स्केल टू फिल, ताकि ये पूरी जो आपकी डायमेंशन है उसको कवर अप कर पाए। अब हमने यहाँ पे एक लेबल जो है वो ऐड करना है, तो चलिए लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और इस लेबल को मैं ऊपर जो है इसके साथ जो है वो अटैच कर देता हूँ और इसको जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसकी विड्थ, इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में कर देते हैं। और अब आप साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो हाइट है वो आप कर दीजिए 40 और आप चाहें तो इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इस लेबल का। अब लेबल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है इसको चेंज कर देते हैं ताकि पता चल पाए कि किस तरीके से ये डिस्प्ले हो पाता है। अब हमने इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इसी तरीके से ऊपर 0, साइड में लीडिंग ट्रेलिंग 0 और हाइट जो है वो 40 और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब हम जो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लेबल को यूज़ करेंगे और इस लेबल को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और इसको भी जो है विड्थ जो है इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब हमने इसकी जो प्रॉपर्टी है लाइंस, इनको जो है आपने ज़ीरो करना है, क्योंकि इसको मैं मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको जो है लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए ये यहाँ पे जो है वो हमारा जो यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, ऊपर 10 और लीडिंग 0, ट्रेलिंग 0 और इसकी हाइट जो है इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देते हैं। तो चलिए अब हमारा जो व्यू कंट्रोलर है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी है। अब हमने एक क्लास यहाँ पे ऐड करनी है, न्यू फाइल और यहाँ पे कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे सुपर क्लास यूज़ करनी है UI व्यू कंट्रोलर
और ऊपर जो क्लास है वो आप कोई भी नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम कंट्रोलर, और इसको जो है वो नेक्स्ट करता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने इस होम कंट्रोलर को, जो नया व्यू कंट्रोलर आपने यहाँ पे क्रिएट किया, उसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए इस व्यू कंट्रोलर को आप सिलेक्ट कीजिए और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे टाइप कीजिए होम कंट्रोलर। और स्टोरी बोर्ड आईडी भी आपने यहाँ पे होम लिखना है, क्योंकि हम जो मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इस व्यू कंट्रोलर से, जो मेरा ये वाला व्यू कंट्रोलर, इससे यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेगवे भी जो है वो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और शो पे क्लिक करते हैं, और सेगवे भी जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट जो है वो कर दिया है। तो चलिए, अब हमने इस इमेज का, इस लेबल का और इस डिस्क्रिप्शन का आईबी आउटलेट जो है वो होम कंट्रोलर के अंदर जो है वो डेवलप करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ मैं। और अब आपने यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है होम कंट्रोलर। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ पे होम कंट्रोलर, और यहाँ पे जो है एक बार फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम कंट्रोलर जो है मेरा ओपन है। अब हमने इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इमेज को सबसे पहले, जो इमेज हमारी है उसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। और अब हमने इसको जो है वो नेम देना है माई इमेज, साथ में होम लगा देना है, ताकि डिफ्रेंशिएट जो है वो आप कर पाएँ कनेक्ट। अब आपने इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का नेम प्रोवाइड करना है वो करना है माई लेबल होम, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने इस डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे लिखना है माई डिस्क्रिप्शन होम, और इसे भी जो है आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन तीनों के जो आईपी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से अपने व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है, और यहाँ पे एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ और व्यू कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो कोडिंग है वो अपनी करनी है। तो कोडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यूआई कलेक्शन व्यू को डेटा किसी ना किसी डेटा सोर्स से अवेलेबल होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम जो अपनी एक क्लास जो है वो कस्टम क्लास जो है, या फिर कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, और इसको उसके ऑब्जेक्ट्स को एज ए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने एक नई क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपने एक नई फाइल जो है वो ऐड करनी है। तो इस बार जो हम फाइल यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे नेम कोई भी रख सकता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से वेब सीरीज़ का एक नेम जो है वो रख देता हूँ इस क्लास को। और चलिए, यहाँ पे क्लास मेरी बन चुकी है, इसको कोड करते हैं, क्लास वेब सीरीज़। और अब हमने इसके अंदर जो है वो 3 वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करने। मैं साइड वाली विंडोज़ को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। वेब सीरीज़ नेम, और इसको एज ए स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे करना है वेब सीरीज़ इमेज, और इसको भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। अब हमने वेरिएबल वेब सीरीज़ डिस्क्रिप्शन, और इसको भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए, यहाँ पे इनिशियलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले पैरामीटराइज जो इनिशियलाइज़र है वो यूज़ करेंगे, एस इमेज। और ओरिजिनल वेरिएबल्स को जो है इसके थ्रू जो है वो हम सेट करेंगे।
और इस तरीके से आपने तीनों को ही जो है वो आपने सेट करना है अपने पैरामीटर के साथ जो हमने यहाँ पे इसको पास किए होंगे। तो एक इनिशियलाइज़र जो है वो यहाँ पे विदाउट पैरामीटर जो है वो हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से इसको जो है वो तीनों वेरिएबल्स को आपने जो है ब्लैंक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने अपना जो नेक्स्ट कोड करना है वो करना है व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो मैं अब व्यू कंट्रोलर जो क्लास है उसको ओपन करता हूँ। उससे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू इस जो व्यू कंट्रोलर यहाँ पे हमने कलेक्शन व्यू को डिस्प्ले करवाया था, उस कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट जो है वो हमने क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैनुअल के थ्रू अपनी जो व्यू कंट्रोलर क्लास है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इस तरीके से। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है माई कलेक्शन व्यू। तो आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, विंडोज़ को अनहाइड करते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी फर्दर जो कोडिंग है वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरे जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे वेब सीरीज़ लिस्ट नाम की जो ब्लैंक एरे होगी, इसको हम एज ए वेब सीरीज़ जो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है उस टाइप की जो एरे है वो होगी। तो इसको पहले ब्लैंक यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अब हमने क्योंकि इस एरे के अंदर डेटा को फिल करना है, तो डेटा को फिल करने के लिए यहाँ पे एक जो मेथड है वो क्रिएट कर देते हैं, प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा नाम का मेथड। और अब हमने इसके अंदर जो है वो सारा डेटा जो है वो क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और वन बाय वन इस एरे के अंदर जो है वो हमने डालने हैं। तो मैंने जो कोड है इस फिल डेटा का वो पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले लेट एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, वेब सीरीज़ वाली क्लास का इंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज इंस्ट्रक्टर है उसको हमने मूवी का नेम, मूवी की इमेज का नेम जो है वो इस इमेज के नेम के साथ जो है, जहाँ पे इस तरीके से हमने इमेजेस जो है वो यूज़ किए हैं और इनके नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में यूज़ किए हैं सभी के। और सेम नेम हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर के अंदर वन बाय वन जो है वो पास किया है हर एक ऑब्जेक्ट को। अब हमने यहाँ पे जो एस डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर उस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की है। और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद, वेब सीरीज़ 1 को क्रिएट करने के बाद उसको हमने वेब सीरीज़ जो लिस्ट थी हमारी एरे थी, यहाँ पे हमने क्रिएट की थी ब्लैंक एरे, इसके अंदर जो है वो हमने ऐड कर दिया है। तो वन बाय वन हर एक वेब सीरीज़ के लिए हमने एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको डालते गए हैं हमारी एरे के अंदर। तो इसी तरीके से मेरे पास 13 जो वेब सीरीज़ थी उनके रिलेटेड जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है जो हमारी एरे थी उसके अंदर। अब हमने इस फिल डेटा को जो है वो यहाँ पे कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिल डेटा लिख देता हूँ। अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है, कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना बड़ा इजी है। यहाँ पे हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर और इसके अंदर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और इसी तरीके से यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और लास्ट में यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितनी हमारी वेब
W सीरीज़ लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतनी जो है वो यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर होंगी। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हमने हर एक जो सेल को जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस तरीके से जो सेल है वो डिस्प्ले होगा कलेक्शन व्यू के अंदर। तो वो कोड जो है वो इस कलेक्शन व्यू के इस पैरामीटराइज मेथड सेल्फ और आइटम ऐड इसके अंदर जो है वो हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ। चलिए कोड यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका DQ रीयूजेबल सेल इस तरीके का मेथड जो है वो कॉल करना है। और आइडेंटिफायर में सेल लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे आपने सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम लिखा था वो सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और अब हमने इसको टाइप कास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब हमने इस सेल के थ्रू इसकी जो माई इमेज है उसको सेट करना है। इस तरीके से UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। अब हमने इसको डेटा पास करना है तो वेब सीरीज़ लिस्ट से करेंगे। कौन सा डेटा होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से इमेज जो है वो एट्रीब्यूट को जो है वो यूज़ करना है। और चलिए अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से सेल की जो कॉर्नर्स है वो राउंड करने हैं। तो यहाँ पे माई इमेज डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसकी वैल्यू कहाँ से हम लेके आएंगे, सेल का जो फ्रेम होगा उसका जो साइज़ होगा उसकी हाइट को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 2 से। इससे प्रॉपर राउंड शेप जो है वो निकल के आएगी और इसको रिटर्न करेंगे एज ए सेल। तो चलिए यहाँ तक कोडिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हमने, क्योंकि एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो डेटा है वो हम पास करना चाहते हैं, तो उस डेटा को पास करने के लिए हम जो होम कंट्रोलर है इसके अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है वो आप देख लें। पास्ड डेटा, इसको किस टाइप का लेंगे, वेब सीरीज टाइप का लेंगे जो हमने क्लास क्रिएट की थी। और जो डेटा पास होगा इसको वो हम यहाँ पे सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। माई इमेज को सबसे पहले सेट करेंगे, उसकी इमेज को व्यू डिड लोड के अंदर UI इमेज नेम्ड पैरामीटर पास्ड डेटा डॉट यहाँ पे इस तरीके से माई लेबल होम। यहाँ पे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, पास डेटा की कौन सी प्रॉपर्टी से आएगा, वेब सीरीज़ नेम वाली प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से माई डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट, और डेटा कहाँ से आएगा, पास डेटा डॉट वेब सीरीज़ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और अब हमने फर्दर वापस उसी तरीके से व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। और अब हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे ताकि हम हर एक रो जो कलेक्शन व्यू के अंदर है उसको 3 कॉलम्स के अंदर, यहाँ 3 सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे साइज़ फॉर आइटम। जैसे ही हम लिखने की कोशिश करेंगे एक यहाँ पे मेथड निकल के आएगा, एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर कोड लिखना है लेट साइज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे साइज़ किसका पता करेंगे, कलेक्शन व्यू का, फ्रेम के थ्रू साइज डॉट विड्थ। और इसको पैडिंग के लिए यहाँ पे -30 करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से और रिटर्न करेंगे CG साइज विड्थ यहाँ पे एज ए साइज़ और हाइट भी यहाँ पे एज ए साइज़। जो हमारा साइज़ यहाँ पे निकल के आया है वही हम इसको जो है वो रिटर्न करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक कोड और लिखना है कि जैसे ही यूज़र किसी सेल के ऊपर क्लिक करे या टच करे तो जो नेविगेशन है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना चाहिए, और साथ में जो डेटा है पर्टिकुलर सेल का वो एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिड सेलेक्ट आइटम एट, इस तरीके का जो मेथड है वो हमने कोड करना है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, लेट होम व्यू कंट्रोलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड ID को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंस्टांशिएट यहाँ पे, और आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखेंगे होम।
तो होम हमने यहाँ पे क्यों लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टोरी बोर्ड आईडी का नेम आपने यहाँ पे लिखा है इस व्यू कंट्रोलर के लिए आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर, सेम नेम जो है वो आपने कोड के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और इसको अब हम टाइप कास्ट करेंगे एज ए होम कंट्रोलर। अब हमने होम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो हमारा पास्ड डेटा है उसको डेटा पास करना है। तो डेटा कहाँ से आएगा, वेब सीरीज़ लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पास डॉट रो। अब हमने नेविगेशन जो करना है वो इस तरीके से एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है और यहाँ पे यूज़ करेंगे पुश व्यू कंट्रोलर और इसको पास करेंगे होम व्यू कंट्रोलर और एनिमेशन को जो है हम ट्रू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारे पास रेडी है। अब हम इस एग्जांपल को रन करते हैं और देखते हैं क्या यह सिमुलेटर के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो ऐप हमारी यहाँ पे हमने रन कर दी है, बिल्ड भी हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आई क्योंकि हमने जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स थे वो सेट ही नहीं किए, वो हमने स्टेप जो है वो स्किप कर दिया। तो उसको किस तरीके से आपने करना है, उसके लिए आपको इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस माई कलेक्शन व्यू पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर डेटा सोर्स, और इसी तरीके से आपने फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट। तो ये दोनों जो है ऑप्शंस जो हैं वो सेटिंग्स जो हैं कॉन्फ़िगरेशंस हैं, भूलना नहीं, आपने इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली जो इमेज है वो हमारी राउंड शेप में निकल के आई है, मगर ऊपर जो टाइटल बार है यहाँ पे नेविगेशन आइटम के अंदर कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको भी एक बार सेट कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेमस वेब सीरीज। तो यहाँ पे अब इसको दोबारा से रन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं किसी भी वेब सीरीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मूवमेंट जो है वो मेरा नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जा रहा है और उसके रिलेटेड जो सारी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिटेल है, वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो पा रही है। तो फिर से कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बहुत ही अच्छे और बढ़िया वे के साथ जो है वो एक ऐप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं वेब सीरीज़ के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से आपने ये वाली एग्जांपल जो है वो डेवलप करनी है, कलेक्शन व्यू को यूज़ करना है, फ्लो लेआउट को यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।